द्वारिका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से बसाया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे पूरी नगरी ही जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराइयों में आज भी उस अद्भुत नगरी के प्रमाण मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं द्वारिका नगरी के पौराणिक रहस्यों को। मथुरा से जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी नगरी की स्थापना की जो बहुत विशाल और अद्भुत थी। इस नगरी का नाम था द्वारिका। श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद यह अद्भुत नगरी समुद्र में समा गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारिका की कहानी 9000 साल पुरानी है। यह शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका निर्माण तब हुआ जब यहाँ कोई दूसरा विकसित शहर नहीं था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। पौराणिक समय में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हम आज महज एक मिथ मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि धरती के विकास के साथ ही ये सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गए, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र की गर्त में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारिका नगरी का रहस्य। हिमयुग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारिका। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि कई विकसित साम्राज्य समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्ती नगरी द्वारिका भी थी। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया। द्वारिका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि के तौर पर भी जानते हैं। द्वारका भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। द्वारिका के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारिका पहुंचे श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण के देहांत के बाद द्वारिका का क्या हुआ? श्री कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण का देहांत हो गया। यह वह दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद उनके प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे जो यादवों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर लेकर गए। इनके जाने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई? द्वारिका नगर के नष्ट होने पर सवाल उठता है कि भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। कोई कहता है कि किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। जब इसके नष्ट होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराइयों को टटोलना चाहा। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। समुद्र में मिले अवशेष द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 के जामनगर के गेजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है। इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने समुद्र में 560 फीट लंबी दीवार की खोज की जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले। 1000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज 2005 और 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देश में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों की खोज की। 2005 में अभियान के दौरान समुद्र की गहराइयों में कटे छटे पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों के टुकड़ों के सैंपल जमा किए जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर माना गया था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये टुकड़े बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर मंदिर के अवशेष हैं। इन सैंपल्स को देश की लेबोरेटरी में भेजा गया। वही खोज से जुड़े आंकड़ों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के
सामने भी पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल थे। सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशाला में भेजने का असली मकसद था इन पर किसी भी तरह का कोई शक न होना, सारी भ्रांतियां दूर हो जाए। 2001 में गुजरात सरकार ने समुद्री तटों पर प्रदूषण से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए जब समुद्र तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये नगर 32,000 साल पुराना है और 9,000 साल से समुद्र में दफन है। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है। अब देखना यह है कि द्वारिका नगरी के नष्ट होने की गुत्थी सुलझने में और कितना समय लगता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।